ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। इस जपा ने मेरी लाइफ काफ़ी चेंज की है। मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था कि किस तरह मॉर्निंग जपा एकदम कंसिस्टेंट हो गया। फिलोसफिकल क्लैरिटी और कन्विक्शन बहुत बड़ा। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा लगा जैसे हरि नाम ने ही काउंसलिंग किया है, कहीं और इधर उधर जाने का जरूरत नहीं पड़ा। वैष्णव एटिकेट का इंपॉर्टेंस समझ में आया। अपने अंदर जो मैं मिस्टेक्स कर रहा था, वो मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आई। हालांकि मैं फॉलो अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, और क्योंकि मुझे क्लास देने की भी सेवा थी हर 2 हफ्ते में एक बार, तो मेरी हियरिंग इंप्रूव हुई, मेडिटेशन इंप्रूव हुआ। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि और क्या नया। लेकिन अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ और डेवलपमेंट मिलता है, क्योंकि पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं अभी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे जूम जपा से मिला, डिवोटीज का लव एंड केयर। मैं अपनी फैमिली को जो चीज 10 से 15 साल स्ट्रगल करने के बाद नहीं दे पाया, जब यात्रा में सारे डिवोटीज की वोटिंग के बाद एक एक्सेप्शन डिवोटीज ने दिया कि मेरी फैमिली भी आ सकती है यात्रा में, तो वहां पर जो डिवोटीज का प्रेम मेरी फैमिली ने देखा, सब लोग काफी सीरियस हो गए। पवित्रा गौरांगी देवी दासी ने 16 माला जूम पे चालू कर दिया। 16 माला वो पहले भी कर रही थी, लेकिन जूम पे चालू कर दिया। मेरे कहने पर नहीं, वो कहती है कि तुम्हारे कहने पर किया है, लेकिन वो भक्तों के प्रेम की वजह से किया है। कार्तिक को एकदम इंस्पिरेशन मिला। कुछ समय तक वो भी हमारे साथ जुड़ पाया ऑफिशियली जूम पर 1.5 घंटे अपना अटेंडेंस करने के लिए। और पूरी फैमिली अच्छे से भक्ति कर पाई। ये तो मुझे फायदा हुआ। मेरे अंदर चेंज क्या आया जब आप एकदम कंसिस्टेंट हो गया। पहले सिर्फ आना था, फिर 2022 के बाद अटेंडेंस लगा तो 1.5 घंटे आना था। अभी कम से कम 16 माला करके जाना है। अभी ये टाइम इधर उधर में नहीं देखता। जब तक 16 माला नहीं होती तो लगता है कि नहीं, कुछ छूट रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि 14 या 15 माला हुई, किसी सेवा में फंस गए छोटा मोटा, कभी प्रभु जी का फोन आ गया, कभी कुछ मैसेज शेयर करना है डिवोटीज के साथ, कोई अनाउंसमेंट है, तो उसमें थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ, अब मैं और आगे सोचता हूँ कि नहीं नहीं, 16 का ट्राई नहीं करना, जगह 17 की बना के रखनी है। तब 16 आराम से होगा। जितना पैसा हम कमाते हैं अपने जीवन में, जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा ही कमाते हैं, क्योंकि जितनी जरूरत है अगर उतना ही कमाएंगे तो लाइफ में हमेशा टेंशन रहेगी। बोलते हैं ना, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ में आदमी कभी भूखा नहीं जाता, लेकिन टेंशन और एंजाइटी इतनी ज्यादा रहती है कि बस जितना चाहिए उतना ही है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा होता तो कंफर्ट मिलता है। तो हरिनाम में क्यों नहीं, 16 माला करने हैं ना। गुरु ने बोला है कम से कम 16 माला, और कम से कम का ही प्लान करेंगे तो हर समय एंजाइटी रहेगी, अरे अभी मेरी 1 माला बची है, 2 माला बची है, 8 माला बची है। लेकिन अगर ज्यादा का प्लान करके चलेंगे, थोड़ा रूम रख के चलेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम मैं अपना 16 नहीं तो 17 या 18 माले के लिए एक जगह बना के रखूं, ताकि शांति से कर पाऊं, टेंशन में ना कर पाऊं, तभी तो भगवान के नाम पे ध्यान लग पाएगा। तो उस डायरेक्शन में ध्यान धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं, निपटाना नहीं है, भगवान का संग करना है, हरिनाम का संग करना है। और कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी बढ़ी कि अभी कितना भी बच जाए रात में, कभी कभी रात को 1:30 2 भी बच जाता है, लेकिन उठने का टाइम मेरा फिक्स्ड रहता है। अगर ऑफिस नहीं है तब तो मैं पक्का उठता ही उठता हूँ सैटरडे संडे को, लेकिन अगर ऑफिस है भी तो भी मैं 15 मिनट या आधे घंटे अपना अलार्म बढ़ाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। 4:45 का मेरा सातों दिन का टाइम फिक्स्ड है। कभी बहुत लेट हो गया किसी वजह से, 12 बज गया, 1 बज गया, तो मैं 5 या तो 5:15, 5:15 से ऊपर अपना अलार्म मैंने कभी नहीं किया पिछले 1 साल में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाएगा। और भगवान ने उतनी शक्ति भी दी। दूसरा, जब
हम जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे आजू बाजू वालों को बहुत फर्क पड़ता है उससे। अगर हमें अपना सिर्फ जप निपटाना है, मेरा मेरा मेरा, जप निपटाना भक्ति नहीं है। मेरा जप, मुझे निपटाना है, मुझे करना है, तो ये जो मुझे होता है ना, वो जब से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारे फैमिली मेंबर्स को जब तो दिखता है, लेकिन वो मुझे 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 भी दिखता है। तो फिर वो भी अपना सेल्फिश एजेंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तो फिर फैमिली में क्लैशेस होते हैं। तो जब के प्रति मेरा इतना लगाव शायद अभी भी नहीं आया है, शायद क्या नहीं आया है, लेकिन हाँ, टाइम पर उठना, उसके प्रति लगाव आया है। तो कभी अगर मैं लेट हो गया किसी वजह से, तो पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है कि पापा के लिए, पापा मैं लैपटॉप लगाता हूँ, मैं ऑन करता हूँ, आप फटाफट नहा कर आओ, और मैं तुम्हारा ये सेट कर देती हूँ, किसी ना किसी तरह तुम जल्दी से बैठ जाओ, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। मेरा एक बार क्लास था सैटरडे का, तो प्रिपेयर करते करते रात को 1:30, शायद 2 बज गया था। अब मेरा अलार्म नहीं बजा या नहीं बजा, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं इतनी गहरी नींद में था। मेरी वाइफ ने प्लान किया था कि वो जपा ज्वाइन नहीं करेंगी, तो थोड़ी लेट का अलार्म लगाया था। तो उनका 5:15 का अलार्म बजा। जैसे ही उसका अलार्म बजा 5:15 का, अब 5:15 पे मेरी क्लास शुरू होनी है, सब लोग हरकत में आ गए। वो भी एकदम टेंशन में कि मैं तुम्हारा सेट करती हूँ, प्रभु जी को फोन करते हैं, प्रभु जी 5-10 मिनट क्लास लेट स्टार्ट होगा, मैं फटाफट तैयार होकर आता हूँ। इतना एंजाइटी, इतना वो कि नहीं, फटाफट बैठना है। तो ये जो जेन्युइन, जपा के लिए नहीं, जपा के लिए बैठने के लिए जो जेन्युइननेस है, उससे मेरे आजू बाजू फैमिली मेंबर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तब समझ में आया कि फैमिली मेंबर डिवोटी क्यों नहीं बनते, क्योंकि अभी हम ही डिवोटी नहीं बने, तो फैमिली मेंबर कहाँ से डिवोटी बनेंगे। तो जब हम जेन्युइनली हरिनाम के प्रति टेस्ट डेवलप होगा, तो फिर सब हरिनाम ही कर देंगे, सब डिवोटी फैमिली मेंबर्स अपने आप ही डिवोटी बन जाएंगे। अगर डिवोटी नहीं बन रहे तो इसका मतलब या तो बस समय की बात है, या फिर अभी अभी हम डिवोटी बने नहीं है। तो वो एक रियलाइजेशन मुझे काफी अच्छा मिला। और दूसरा, ऑब्वियसली डिवोटीज का लव तो था ही फैमिली मेंबर्स के लिए। तीसरा, मेरा गुस्सा कम हुआ। गुस्सा कम ऐसे नहीं कि पहले में 4 बार आता था, तो हफ्ते में 3 बार 2 बार आया। फिर उसके बाद, बाद में कहीं जाकर जो जितना ऊपर जाता था गुस्सा, अभी वो पीक जो है वो कम हो गई। अभी गुस्सा जब आता है तो इतना नहीं आता। पहले तो जब गुस्सा आता था तो चिल्ला चिल्ला कर गला खराब हो जाता था। अभी मेरा पिछला काफी समय से गला खराब नहीं हुआ है, तो उतना तो मुझे समझ में आता है कि गुस्सा आया भी है तो इतना नहीं आया कि मैं इतनी जोर से चिल्लाऊं कि मेरा गला खराब हो जाए। तो गुस्सा भी कम हुआ है। और ग्रज, तो जो बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है अगर किसी के प्रति कुछ, किसी ने आपके संग कुछ गलत किया या आपको लगता है आपके प्रति कुछ गलत किया है, तो ग्रज नहीं जाती। तो वो ग्रज, कुछ भी गड़बड़ होता है तो अभी मन में रहता नहीं है। अगर वो चल रहा है कंटिन्यूअसली, तब एक आता है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है इसको बंद करना है। ऐसा मैं ऐसा अलाउ नहीं कर सकता कि लोग मेरे ऊपर रौंद के निकल जाएं। पहले तो वहां भी गड़बड़ होता था, दोनों गड़बड़ होता था। एक तरफ हम करते हैं कि हम बुरा मान के बैठ जाते हैं, चीजें दिमाग से निकलती नहीं है। और दूसरी तरफ जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं उनको गलत करने भी देते रहते हैं। दोनों चीजें अपोजिट हैं, लेकिन दोनों गड़बड़ करते हैं। वो दोनों जगह से मुझे एक सद्बुद्धि आई कि ग्रज से मेरा मन हल्का रहा। मतलब जब मैं इतना नहीं कि हमेशा ये सोच रहा हूँ उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऑफिस में ऐसा पॉलिटिक्स, वो सब नहीं, तो मन में थोड़ा शांति है। और अगर कोई मेरे संग गलत करता है तो मैं सोचता हूँ कि इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि अगर नहीं रोका तो मेरा जपा डिस्टर्ब होगा। तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं शांति से, जिसको नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, भड़क कर नहीं लेकिन शांति से, कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तुमको मिल क्या रहा है ये सब करने से। तो जब हम शांति से बात करते हैं तो सामने वाले लोग इनसिक्योरिटी की वजह से हम पर हमला करते हैं। उनको समझ नहीं आता उन्होंने हमारे संग गलत क्या किया। अब उन्होंने हमारे संग गलत किया तो हम चढ़ पड़ते हैं, तुमने मेरे संग गलत किया। तो फिर वो घबरा जाते हैं कि ये तो मुझ पर अटैक कर रहा है। तो फिर वो दोबारा अटैक करने लगते हैं, तो फिर एक साइकिल चालू हो जाती है। तो उस चीज से निकलने का, कि भाई मुझे अटैक नहीं करना, पहले शांति से बात करके सॉल्व करना है, तो उसमें मुझे काफी फायदा हुआ। और स्ट्रगल्स भी हैं काफी। प्राइड, सब लोग इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई ब्रजनाथ प्रभु नहीं होते तो जूम जपा कैसे चलता, अरे चलता कैसे नहीं चलता। ब्रजनाथ प्रभु कौन है, ब्रजनाथ दास कौन है, थोड़ी सेवा करने के लिए आया है, ऐसे तो हजारों सेवक हैं।
एक सेवक के ना होने से कोई ये थोड़ी आपकी मेड कोई छोड़ के चली जाती है तो टेंशन होता है, तो दूसरी मेड मिल जाती है ना। ये ड्राइवर छोड़ के चला जाता तो दूसरा ड्राइवर मिल जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि ये ड्राइवर छोड़ के चला गया तो आप गाड़ी में ही नहीं बैठ पाएंगे पूरी जिंदगी। तो वो प्राइड। तो अभी थोड़े थोड़े चैलेंजेस पूरे हुए हैं, बहुत सारे बाकी हैं, धीरे धीरे ये भी पूरे होंगे। आलस सेवा है। प्रभु जी बोलते हैं कि ये करना है, ये करना है। अभी 192 राउंड आ रहा है परसों। तो लोगों को लगता है बहुत बिजी है, लेकिन आलस की वजह से भी चीजें छूट रही हैं। अभी आज सब कुछ आज फाइनल हो जाएगा, होपफुली। करना ही पड़ेगा। तो इन इन चीजों से मैं अभी भी जूझ रहा हूँ। फायदा मुझे बहुत हुआ, स्ट्रगल भी दिख रहे हैं। एक ऐसा वो सिंड्रोम नहीं है कि बस अभी तो प्योर डिवोटी बन गए। अरे ये रास्ता लंबा है, तो रास्ता भी दिख रहा है, हमने रास्ता नापा भी है, और आगे भी दिख रहा है कि अभी और नापने के लिए बहुत बचा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनअटेंटिवनेस, जो दिखाई देती है। मैं एक आपको बताता हूँ कि मैं जब करते समय क्या करता हूँ। सीधे हाथ में माला चलती है, और उल्टे हाथ में अपनी उंगलियों पर मैं गिनता भी रहता हूँ। तो अगर आप देखें, 4 उंगलियों में 3-3 मार्क होते हैं हर उंगली में। तो 4 उंगली के 12 मार्क हो जाते हैं। तो अगर उंगली पर हम गिने तो 12 × 9, 12 × 9, 108 होता है। तो 9 बार आप हर मार्क को गिन पाएंगे। लेकिन मेरा कभी कभार ही, जितना शायद वो एक रैंडम बोलते हैं ना, आग सिक्का अगर आप उछाल रहे हैं तो 50% तो हेड और 50% टेल आना ही है। तो उसी तरह शायद 12 में 1 बार या 11 में 1 बार मेरा जो है सही जगह पे जहां पे खत्म होना चाहिए वहां खत्म होता है। तो समझ में आता है कि सारा का सारा जपा इतना इनअटेंटिव है कि बराबर काउंटिंग 108 की नहीं हो पा रही है उल्टे हाथ पर। तो सीधे हाथ पर क्या होता होगा? क्या मैं 108 मंत्र बोल पाता हूँ? कभी शायद 105 रह जाते होंगे, कभी शायद 100 रह जाते होंगे, और उस 100 में से सुन कितने पाता हूँ? और हरि नाम की शक्ति देखिए, वो जो आधा अधूरा सुना भक्तों के संग में, उससे इतना चमत्कार हो रहा है। प्रभु जी जब बोलते हैं अपने लेक्चर में कि आधा राउंड भी आपने ढंग से कर लिया ना तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, तो लगता था अरे क्या बोल रहे हैं प्रभु जी। 20 साल से 16 माला कर रहे हैं कि आधा राउंड भी अच्छा कर लिया तो लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो वो इस आधे राउंड की बात करते हैं, ढंग से, आदर पूर्वक, कंसिस्टेंसी के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, अटेंटिवनेस के साथ। कम से कम अटेंशन तो ग्रेटिट्यूड नहीं है तो उसके साथ अगर आधा माला भी सुन लिया तो कितना लाइफ में चेंज आएगा। तो समझ में आता है कि ये तो पूरा इनअटेंटिव जपा ही चल रहा है। फिर भी लाइफ में काफी चेंज आया। सब भक्तों का बहुत धन्यवाद कि इतना प्रेम करते हैं और साथ में रखते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।